चलिए आज पढ़ने वाले हैं हम लोग हिंदी, और हिंदी का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। आराम आराम से पढ़ेंगे इसको। 2025 में VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछा जाएगा तो ही पूछा जाएगा। तो चलिए चलते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पर डे वीडियो अपलोड किया जाता है हमारे चैनल पर डे 1 से 2 वीडियो अपलोड किया जाएगा क्लास 12 के लिए और 10th के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन थे? तो जो 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो बालकृष्ण भट्ट थे। कौन से? बालकृष्ण भट्ट थे। दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? जो हिंदी के एडिशन है इनको कौन क्या कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से क्या है? कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। क्या है? बातचीत है। चौथा क्वेश्चन है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो जो बातचीत के जरिए है वो भाप बनकर मवाद एवं धुआं निकल जाता है। मवाद या धुआं निकल जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? तो जो बालकृष्ण भट्ट है उनको माता का नाम पार्वती देवी है। क्या है? पार्वती देवी है। छठा क्वेश्चन है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो ये उर्वर था। कैसा था? उर्वर था। कैसा था? उर्वरक था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तो ये बातचीत के जरिए निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? ये बातचीत के जरिए निकल जाता है। आठवां क्वेश्चन है कि जैसा काम वैसा परिमाण किस लेखक द्वारा रचित है? प्रश्न है। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। नौवां क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की पिता का क्या नाम था? तो जो बालकृष्ण भट्ट का पिता का नाम तो ये बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था। 10वां क्वेश्चन है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की। 11वां क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ये ललित निबंध है। क्या है ये ललित निबंध है। क्या है ये ललित निबंध है। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 12 क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो ये भारतेंदु युग के निबंधकार थे। किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग के निबंधकार थे। 13वां क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। 14 क्वेश्चन है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। क्या? आत्मीयता है। आत्मीयता। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। 1844 ईस्वी को हुआ था। 16 क्वेश्चन है कि सहयोगिता स्वयंवर रचना है तो श्रीनिवास दास की। किसकी है? श्रीनिवास दास की। किसकी है? श्रीनिवास दास की है। 17 क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला है? तो दो हम सहेलियों की बातचीत में। 18 क्वेश्चन है कि वाद विवाद संवाद क्या है? तो जो वाद विवाद संवाद है वो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। 19 क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप निकाला था। कौन सा? हिंदी प्रदीप निकाला था। 20 क्वेश्चन है कि बातचीत किस विधा की रचना है? तो निबंध है। किस विधा की रचना है? ये निबंध है।
21 क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से। किसके? फ्राइडे के मुख से। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। 23 क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। 24 क्वेश्चन है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया है? तो रामचंद्र को शुक्ल को। रामचंद्र को। 25 क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। 26 क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप को संस्थापन किया था। 27 क्वेश्चन के बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया था? मतलब कि कब इसको निकाला गया था? तो 1877 ईस्वी को। 28 क्वेश्चन के बालकृष्ण भट्ट को पिता पेशे से क्या थे? तो व्यापारी थे। पेशे से क्या थे? तो ये व्यापारी थे। 19 क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यासकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो ये 100 अजान एक सुजान है। क्या है? 100 अजान एक सुजान। 100 अनाज एक सुजान। 30 क्वेश्चन है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ कहा जाता है। 31 क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य के मुख देखने की नहीं मिला है? तो 16 वर्ष तक नहीं मिला है। 32 क्वेश्चन है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में संस्कार होता है, यह किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है। 33 क्वेश्चन है कि असल बातचीत सिर्फ कितने व्यक्तियों में की जाती है? तो जो असल बातचीत की नहीं, क्वेश्चन है दूसरा कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? तो ये एडिसन का कथन है। किसका कथन है? एडिसन का कथन। 34 क्वेश्चन है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच हो सकती है। 35 क्वेश्चन है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। 36 क्वेश्चन है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति न होने से गूंगी प्रतीत होती है। 37 क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। 38 क्वेश्चन है कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और पर डे हमारे चैनल पर, इसी चैनल पर पर डे वीडियो क्लास 12 का वीडियो, पर डे वीडियो क्लास 12 क्लास 10th एंड 12th का डाला जाता है। पर डे 10th और 12th का वीडियो डाला जाता है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब लेके आते हैं 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर।